स्वागत है बच्चों आपका आज के हमारे लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। सबसे पहली बात लेट करते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी x। न्यूमरेटर क्या है? x एंड डिनोमिनेटर बी y। डिनोमिनेटर क्या आ गया हमारा? y आ गया। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, क्या बनता है कि 1 आपने ऐड करना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर से आपने 1 सब्ट्रैक्ट करना है। अ फ्रैक्शन रेड्यूस टू 1। फ्रैक्शन आपके पास क्या आ जाएगी? 1। तो आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, सबसे पहली बात इसको आपने इधर ले जाना है। x प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1। ठीक है बच्चों, फिर x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। ठीक है, अब इस पूरे को उठाओ, इस साइड ले आओ। x प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 1 और 1 2 पॉजिटिव का, x माइनस वाई इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, इन्होंने बोला है कि इफ इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब इन्होंने कहा है कि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 1/2। ठीक है, अच्छा अब आपके पास आपने क्या करना है, y प्लस 1 को उठाना है, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू एक्स इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई वाई प्लस 1। यहाँ पे आ गया 2x और ये आ गया आपका y प्लस 1। तो y को उठाना है, इस साइड ले जाना, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो अब यहाँ पे बोला गया है फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। इन्होंने बोला अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो आपने क्या करना है, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे, जब हम लोग कंपेयर करते थे किसके साथ, जो हमारी रेशियोज थी उनके साथ, तो देखेंगे यहाँ पे a1 क्या है आपका, a1 आपके पास आ गया 1, b1 आ गया -1। यहाँ पे पहले इसको देख लो, c1 इक्वल टू 2। यहाँ पे आपका a1 आता है आपके पास 2, सॉरी a2 जो है आपके पास 2 आता है, b2 आपके पास -1 आता है। ठीक है, और c2 आपके पास आता है, अगर इससे ले जाएंगे मतलब लाइक अगर आप इसको ले आओगे दूसरी साइड तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 2। ठीक है, अगर इससे लाओगे तो यहाँ पे अगर इससे लाओगे तो ये आपके पास बनेगा -1। ठीक है, तो अब आप अगर कंपेयर करोगे a1 अपान a2, क्या आएगा आपका, a1 अपान a2 क्या है 1/2, b1 अपान b2 आपके पास क्या है -1/1। दैट मीन्स के a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ठीक है, तो अगर ये चीज आती है तो आपने आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज बोला गया है कि आपके पास अलग अलग सोल्यूशन। यहाँ पे देखो पहला केस आपका था a1 अपान a2, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आपका जो पहला सोल्यूशन था वो था आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का, तो यहाँ पे क्या आएंगे, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका यूनिक सोल्यूशन। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं आती है, लेट अस सपोज
अगर आपके पास ऐसा इन्होंने बोला कि अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो आपने सॉल्व करना है, अगर नहीं एग्जिस्ट करते तो आपने सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इफ दे एग्जिस्ट। अब आपके पास सोल्यूशन क्या आएंगे, यूनिक सोल्यूशन आएंगे। तो अगर यूनिक सोल्यूशन आ रहे हैं दैट मीन्स कि अगर आप इसको सॉल्व करने पे आओ तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे केस के फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करना है। ठीक है ना, जब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपस में कंपेयर करोगे तो क्या आएगा आपके पास, आपने क्या करना है, इसको मैं मिटा देता हूँ आगे। ठीक है अच्छा एक सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन क्या हमारी आई थी, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, आपने करना है मल्टीप्लाई, या आप कंपेयर करो, जब आप कंपेयर करोगे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 2 से करोगे। अगर 2 से करते हो तो आपके पास क्या आता है, देखो 2x माइनस 2y इक्वल टू -4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या आएगा 3y, क्योंकि नीचे साइन पॉजिटिव का आएगा। अब ये पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा, क्या आएगा, इसके नीचे जो होगा अगर पॉजिटिव का साइन आएगा दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव इसके साथ लग रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, -3 y इज इक्वल टू -3/3। ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो y की वैल्यू आपकी आ गई -1। वैसे ही आपने क्या करना है, कंपेयर कर लेना, y की वैल्यू आ गई -1, इसको आपने फर्स्ट में पुट कर देना है। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू -1 इन फर्स्ट, यहाँ पे आ गया x माइनस -1 इक्वल टू -2, x इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 1, x इज इक्वल टू ये भी -1 आ गया, x इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -1। तो दैट मीन्स कि अगर आप ऐसा आता है, एक चीज समझ लेना कि जब भी आपका यूनिक सोल्यूशन आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, तो आपने आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहली बात। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट, कि सेकंड पार्ट में क्या चीज कही गई है। अच्छा, तो इन्होंने बोला 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। आपने बोला है लेट द एज ऑफ सोनू बी x। ठीक है, तो प्रेजेंट एज, अभी जो प्रेजेंट एज है वो हम लिख रहे हैं लेट द प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी x और प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी बी वाई। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास कि 5 years ago, मतलब एगो मीन्स पहले, तो वो आएगा y-5, है ना, दोनों में आपका क्या आ जाएगा, x-5 और y-5। ठीक है, ये एगो की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एगो। एगो का मतलब होता है -5, याद रखेंगे इसका मतलब, लाइक माइनस पहले। ठीक है, इन्होंने बोला 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, तो ये आ गई नूरी की एज, यहाँ पे आएगा 3 टाइम। तो इसको सॉल्व करेंगे, x-5 इक्वल टू 3y-15। इसको इससे 3y को दूसरी साइड इक्वल टू के ले जाएंगे यहाँ पे, और इसको उठाएंगे इधर लाएंगे, x-3y इक्वल टू -15 + 5। यहाँ पे आ गया x-3y इक्वल टू -10। ये आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद बोला गया 10 years लेटर, 10 साल के बाद, मतलब कि लाइक प्लस में। ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो x + 10 और y + 10 आ जाएगा, है कि नहीं। जब फ्यूचर की बात करेंगे तो प्लस में आएगा। इन्होंने बोला है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी का क्या आएगा, 2 गुना। फिर इन्होंने बोला कि x + 10 इक्वल टू 2y + 20, ये इस साइड आ गया x + 10 -2y, या इसको आप करो कि 10 को आप इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाओ, -2y इक्वल टू 20 - 10,
x माइनस 2y इक्वल टू 10। यह आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास क्या चीज बचती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपका आता है, देखो, अब जब हम कंपेयर करेंगे दोनों को, x माइनस 3y इक्वल टू -10, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लस होंगे, ये भी प्लस होंगे, यहाँ पे साइन माइनस का आएगा, लेकिन -5y इक्वल टू -20, ये और ये कैंसिल, y इज इक्वल टू 20/5, 5 1 जा 5, 4 जा, y की वैल्यू क्या आ गई 4। अगर y की 4 आ रही है, आपने क्या करना है, उसको पुट करना है किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। अब फर्स्ट इक्वेशन ये है, ठीक है, लिख रहा हूं मैं, पुट y इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या है, x माइनस 3 इंटू 4 इक्वल टू -10, x माइनस 12 इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -10 प्लस 12, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है 2, x की वैल्यू आ गई 2। और यहाँ पे क्वेश्चन में कई बार देखो, यहाँ पे y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 2 है। बस यही चीज आपको करनी है कि जो एज है नूरी की, वो सोनू, सोनू की जो मतलब एज है, उन दोनों को चेक करना है कि क्या क्या एज आएगी। ठीक है, x की वैल्यू 2 है, y की बागी 4। ठीक है, चलो आप देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। यहाँ पे कहा गया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सबसे पहली बात आपके पास लेट करेंगे लेट द डिजिट्स आर, क्या आएंगे, x एंड y। आपने दो डिजिट्स ये ले लेने, फिर इन्होंने बोला है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब जब भी आपको 2 डिजिट नंबर की बात की जाए, याद रखना 2 डिजिट नंबर, यहाँ लिखे एंड 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस y। ये आपका 2 डिजिट नंबर है और वो आपके पास डिजिट्स है। इन्होंने कहा है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब कि जो ये 2 डिजिट नंबर है, इसके जो डिजिट है x और y, इनका सम क्या आता है 9। ठीक है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब 9 टाइम्स कौन सा नंबर, कौन सा, ये वाला 9 टाइम x प्लस वाई। ठीक है, एक मिनट, 9 टाइम दिस नंबर, ये सॉरी ये वाला नंबर, 9 टाइम दिस नंबर ऑब्टेन, जो नंबर मिला गया है, कौन सा मिला है 10x प्लस वाई, ये आ गया आपका 9 टाइम। ठीक है, इज ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। क्या बोला गया है इन्होंने, कि आपके पास क्या है, कि जब इसको हम रिवर्स करेंगे 10y प्लस एक्स। ठीक है, ये चीज कही गई है। अच्छा, ठीक है, चलो अब देखेंगे बच्चा, 90x प्लस 9 इंटू वाई 9y इक्वल टू 10y प्लस एक्स। ठीक है, इससे हम लोग वैल्यू कंपेयर करके, ये आपकी फर्स्ट आ गई और सेकंड को आप कैसे सॉल्व करना वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखो, x वाली रकम इधर ले आओ और y वाली उससे जान दो, 90x माइनस एक्स इक्वल टू 10y माइनस 9y। तो यहाँ पे क्या आ गया 90 में से, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हम देख रहे हैं 10y, x में से ये चला गया ना, तो यहाँ पे आपके आ गया 10 माइनस वाई, 9 टाइम x प्लस वाई 9y। एक सेकेंड, आई थिंक मिस्टेक है कहीं पे, x प्लस वाई 9 इक्वल टू 9 टाइम 10x
प्लस वाई, ठीक है। ये क्या है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द, सॉरी 9 टाइम्स दिस नंबर, अब देखो बचा ये था 9 टाइम दिस नंबर 10x प्लस वाई इक्वल टू twice of reversing, twice of the number obtained by reversing the order of the digits, मतलब कि 10y plus x। हम ये मिस्टेक कर रहे थे, क्वेश्चन प्रॉपर रीड करना था और क्वेश्चन रीड करने में जो है हमारी मिस्टेक होगी, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज का, जब भी आप क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन जो है प्रॉपर तरह से रीड आउट करो। तो यहाँ पे आएगा 9 इंटू 10 90x प्लस 9 इंटू वाई 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। अच्छा, अब y वाले उस साइड ले जाओ, x वाला इधर ले आओ। 90x माइनस 2x इक्वल टू 20y माइनस 9y। तो यहाँ पे क्या आता है 88x इक्वल टू 11y, ठीक है। तो y को इस साइड ले आओ, 88 को उधर ले आओ, x अपान y इज इक्वल टू, या आप इसको ऐसे कर लो कि अगर आपको y निकालना है सपोज, ठीक है, x को उससे ले जाओ तो 88 अपान 11 इक्वल टू y अपान x, 11 1 सा 11 8 सा, या ऐसे करना है तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये आ जाएगा। इन्होंने बोला है कि आप बताओ जी नंबर क्या क्या है, x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1 और y की आ जाएगी 8, यहां से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब देखेंगे हमारे पास फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे कि फोर्थ पार्ट में क्या चीज कहते हैं ये, ठीक। फोर्थ पार्ट में इन्होंने कहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना गई है बैंक में, उसने क्या किया 2000 रुपए निकाला है। शी ऑर्डर द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, ठीक है। आप लेट करते हो, लेट द, एक मिनट, let the 50 रुपीज 50 नोट बी एक्स, 50 रुपीज वाला जो नोट है उसको क्या करेंगे एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड रुपीज 100 नोट बी वाई, जो 100 वाला नोट है उसको क्या करेंगे वाई। तो इन्होंने बोला है कि जब हमारे पास दोनों होंगे तो वो आपके पास आएंगे 25, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट आ गई। और फिर इन्होंने बोला है कि जो मीना गई है उसको 50 रुपीज वाले, अगर हम 50 की बात करेंगे 50 के रुपीज के नोट होंगे वो आएगा 50x, और 100 रुपी वाले नोट जो होंगे वो आएगा 100y, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 50x प्लस 100y इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसने 2000 रुपए निकालने हैं, ठीक है, ये 2000 रुपीज। अच्छा, अब यह आ गया आपके पास सेकंड, या आप इसको क्या करो, जितना छोटी हो सकती है आप उसको छोटा करो, कि 50 अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे आएगा x प्लस 2y इक्वल टू कितना आता है 50 10 सा 500, 50 20 50 30 50 40, 50 इंटू 40 सा ये और ये कैंसिल, तो x प्लस वाई इक्वल टू 40, ये आ गया आपका सेकंड, ठीक है। अब आप देखोगे कि अगर दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, अब कंपेयर करना है, लेकिन उससे पहले अगर आप इसको क्या कर सकते हो कि इससे वैल्यूज कैसे निकालनी है वो आप खुद देख सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ये वाली, तो एक आ गई ये वाली, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो किसी को, जैसे फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हो जिससे आपके पास कोई ये आ सकता है ना, यहाँ पे इक्वेशन आप गलत क्यों लिखते हो, 2y इक्वल टू 40, ठीक है। तो आपने देखना है कि अगर आप करते हो सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे, या आप कंपेयर करो, जैसे एलिमिनेशन मेथड में कंपेयर करते हैं, तो आपने क्या करना है सेकंड को पहले लिखना है इक्वल टू 40 और फर्स्ट को बाद में लिखना है, ठीक है, इक्वल टू 25, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे सारे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y चला गया इतना आ गया, तो 40 में से 25 चला गया तो 15 आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 15, पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 15 इन फर्स्ट, ठीक है। तो 15 आ गया हमारे पास यहाँ पे y की,
क्या है, या आप इसको सेकंड में करो, सेकंड में पुट करोगे तो 50x प्लस 100 इंटू 15 इक्वल टू 2000, 50x प्लस 1500 इक्वल टू 2000, 50x इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 2000 माइनस 1500, 50x इक्वल टू 500, x इज इक्वल टू ये जीरो कैंसिल, 5 वन सा 5 10 सा, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 10। मतलब y के जो x के आपके पास नोट होंगे वो आएंगे 10 50 रुपीज के, और y के आ जाएंगे 15। ठीक है, मतलब y क्या है 100। अगर 100 के आपके पास कितने आते हैं, 100 के आपके पास कितने आएंगे 50, तो 1500 हो जाएगा। तो अगर 50 के 10 आते हैं तो 500। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का आगे फिफ्थ पार्ट। ठीक है, चलो ये फिफ्थ पार्ट में आपके लिए असाइनमेंट रख देता हूँ। तो ये होगी हमारी 3.1 3.4 कंप्लीट। ठीक है, और इसी में हमारा जो है चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, और बाकी आप देखेंगे हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूंगा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।